प्यारे बच्चों, मापन के अनुप्रयोग की अंतिम एक्सरसाइज है, प्रयास कीजिए, जो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये सब हमने आपको समझा दिया है, ये उदाहरण भी समझा दिए हैं। विगत वर्षों में पीछे पूछे गए प्रश्न भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ये आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये सभी हमने हल करा दिए। अभ्यास प्रश्नावली का भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो तीसरी प्रश्नावली है, प्रयास कीजिए, इसमें 1 से लेकर 14 प्रश्न दे रखे हैं। इनको आज हम आपको समझाने वाले हैं, जो अक्सर प्रेस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। तो विभिन्न ड्रेसों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा गया? देखो बच्चों, तो सूट के लिए देखो बच्चों, सूट के लिए जो कपड़ा खरीदा गया वो मीटर और सेंटीमीटर में खरीदा गया। ठीक है, तो कितने मीटर? 3 मीटर और 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, फिर इसके बाद बच्चों 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए, तो शर्ट के लिए कितना खरीदा गया बच्चों? देखो, शर्ट के लिए 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अब देखो 2 मीटर ये पैंट के लिए भी खरीदा गया, पैंट के लिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, देखो 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम इनको जोड़ लेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 125 और ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 7 मीटर और 125 सेंटीमीटर ये आया बच्चों। तो बच्चों ये 125 सेंटीमीटर, इसमें मीटर भी आ गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो इसमें से 100 घटा देंगे और यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। जब हम 100 घटा देंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, खाली सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यानी कि इसको मीटर में, यानी कि ऐसे समझो कि 125 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 मीटर 25 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर बच्चों जो है वो इसका कहाँ, 25 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने मीटर और सेंटीमीटर में बदल लिया, तो 1 मीटर आया, वो मीटर यहाँ जुड़ जाएगा, तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर बच्चों इसका आंसर आएगा। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर ये रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो, एक बस 9:10 बजे दिल्ली से चलकर शाम 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंची। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है। देखो बच्चों, जब सुबह का समय है तो ये 9:10 पे पहुंची, यानी कि 9 बज के बाद 12 बजेगा। 12 के बाद जो समय होता है उतने ही घंटे होते हैं। जैसे एक बज रहा है तो इसके बाद 1 घंटा होगा, 2 बज रहा है तो 2 घंटे होंगे, 3 बज रहा है 3 घंटा होगा, 4 बज रहा है तो 4 घंटा होगा, और 4:20 होगा तो 4:20 समय हमें लगेगा 12 बजे के बाद। अब हमें ज्ञात करना है 12 बजे के इधर पहले 9 और 12 के बीच में हमें कितना समय लगा, यानी कि 9:10 पे चले होते और 12 बजे पहुंचे होते तो हमें कितना समय लगता, तो ये हम देखेंगे पहले। तो 12 में से हम क्या कर देंगे, 9 10 को हम घटा देंगे, यहाँ से हासिल लेके यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ 11 हो गया, तो ये हो गया 50 और 11 में से 9 गया 2, तो 2 घंटा 50 मिनट उसे इधर लगे, इस साइड लगे, और इस साइड कितना लगा, 4:20। 4:20 हुआ तो 4 घंटा 20 मिनट इधर लगा, तो इनको टोटल कर देंगे, तो 4 घंटा 20 मिनट इधर। अब देखो ये 70 हो गया और ये 6 हो गया, ये 60 से ज्यादा बच्चों हो गया, तो यहाँ इसको जब हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट आएगा, यानी कि 60 इसमें से हम जब घटा देंगे तो यहाँ 10 आएगा और ये घटाने वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटा, तो 7 घंटा 10 मिनट उसे बच्चों लगेंगे। 7 घंटा 10 मिनट ये वाला रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है, सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब, इतने ग्राम आम और इतने किलोग्राम और ग्राम केले खरीदे, तो वो कुल फल कितने खरीदे? तो किलोग्राम
और ग्राम। सेब उसने खरीदा, सेब कितना खरीदा देखो बच्चों, सेब खरीदा 2 किलो 350। आम कितना खरीदा, आम और केला, तो आम उसने बच्चों 3 केजी 3 किलोग्राम 800 ग्राम। ऐसे केला 1 किलोग्राम और 450 ग्राम। तो कुल फल यहाँ पे हम जोड़ देंगे, देखो 0 0 आ गया, 5 10 हो गया, हासिल लगी 1, 5 यहाँ हो गया, 5 और 3 8 8 16 हो गया। ठीक, इतना हो गया बच्चों। इधर देखो 3 3 6 केजी बच्चों 1016, यानी कि 1 किलो 1600 ग्राम यहाँ हो गया, ऐसे मान के चलो बच्चों। अब देखो ये 1600 ग्राम को हम किलोग्राम में भी बदल सकते हैं बच्चों। कितना हो जाएगा, इस 1600 ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो कैसे कह सकते हैं, 1 किलोग्राम 600 ग्राम ये हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम वाला ये आगे वाला भाग ये यहाँ जुड़ जाएगा और 3 अंक जो हैं, जो इसमें थे 3 अंक वो इधर रहेंगे, तो ये वाला जुड़ जाएगा तो 7। ठीक है बच्चों, 7 केजी 600 ग्राम उसने कुल फल खरीदे बच्चों। ठीक है, यहां पर ये 1600 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदल लिया, तो किलोग्राम और ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम 600 ग्राम हुआ, तो हमने 1 किलो को हमने इसमें जोड़ दिया, ये 7 केजी हो गया, 600 ग्राम यहाँ बचा रहा, तो अब आया 7 केजी और 600 मिलीग्राम, 7 केजी 600 ग्राम ये हमारा आंसर आएगा। उसने कुल फल इतने खरीदे बच्चों। अब देखो बच्चों 15 कट्ठा किसके बराबर होता है, 15 कट्ठा देखो कैसे, देखो 20 कट्ठा जो होता है बच्चों वो 400 वर्ग लग्गी के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 कट्ठा बराबर हो जाएगा 400/20, 400/20, तो ये आ जाएगा 20 वर्ग लग्गी। ठीक है, इसको काट लेना। इसके बाद अब बच्चों 15 कट्ठा किसके बराबर होगा, देखो तो 20 गुणे 15, तो 15 दूनी 30, 300 वर्ग लग्गी हो जाएगा, वर्ग लग्गी। तो 300 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है इसी को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 140 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होगा। तो बच्चों देखो एफ का मान दे रखा है इन्होंने 140, तो हमें पता है, सूत्र पता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो F - 32/9, तो C/5, F का मान 140 - 32/9, तो C/5, 140 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 108/9। अब 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आ जाएगा बच्चों देखो C/5 बराबर 12/1, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो C बराबर 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, तो C का मान कितना आया 60 सेल्सियस आया बच्चों। देखो 60 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 3 मिनट 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। देखो 3 मिनट और 25 सेकंड का मतलब हो गया बच्चों 3 मिनट और प्लस 25 सेकंड, ये तो बच्चों सेकंड में है, तो इसको ये वाले को बदलना है, तो 3 गुणे 1 मिनट में बच्चों 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितना होगा, तो एक एक नियम से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 60 का हम इसमें गुणा कर ले, ये 25 हो गया, तो 18 180 प्लस 25, तो कितना हो गया 205 सेकंड, तो 205 सेकंड बच्चों ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को 17:20, इसका मतलब उस घड़ी में 24 तक बजते हैं, 24 घंटे हैं और 24 तक वो समय बताती है। ठीक है, ये रेलवे की घड़ी है, तो बजे चलकर अगले दिन 11:25, अगले दिन जब 11:25 होगा तो वो दिन का समय होगा, और ये 7:25 होगा वो रात में बजेगा, यानी कि ठीक है 17:20 बजे चलकर अगले दिन इतने बजे हैदराबाद पहुंचती। इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। अब बच्चों 17:20 जब बज रहा है
तो वो रात भी होगा, और रात में 24 बजता है बच्चों। 24 के बाद जितना समय होता है, जैसे 1 बजेगा तो 1 घंटा, 2 बजेगा 2 घंटा, जैसे 11:25 पे पहुंची तो इसके मतलब 24 बजे के बाद, रात में 24 बजे के बाद हमें कितना समय लगा, 11 घंटा 25 मिनट लगा। तो हमें क्या करना है, 24 घंटे जो 24 बजेगा उससे पहले हमें निकालना है कि कितना हमें समय लगा। तो हम क्या करेंगे, 24 में से 17-20 ये घटा देंगे, ठीक है, 17-20, यहां से हासिल आ गई, यहां 60 हो गया, 60 में से 20 गया, 40 बचा, ठीक है, यहाँ 23, तो जी कितना हो गया, 6 घंटा 40 मिनट इधर हो गया। यानी कि 24 बजेगा रात में, तब तक उस कितनी यात्रा की होगी, कितने घंटे की, 6 घंटा 40 मिनट की। अब 24 के बाद जितना समय होगा उतने ही घंटे लगेंगे, यानी कि 11:25 बज रहा है तो 11 घंटा 25 मिनट उसे यात्रा उसने और की सुबह की तरफ। तो कितना हो जाएगा, 5, 65 और ये हो जाएगा 17। ये इसकी वैल्यू 60 से ज्यादा हो गई, तो इसमें से हम 60 घटा दें तो यहाँ 5 बजेगा, इसकी हासिल इधर आ जाएगी, तो 18 घंटा और इतने मिनट उसे लगे। तो 18 घंटा 5 मिनट उसे कुल यात्रा में लगेंगे, जब वो मुंबई से 17:20 पर चलकर 11:25 पर अगले दिन पहुंचेगा। तो अब देखो 18 घंटा कहाँ लिखा है, 18 घंटा 5 मिनट ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, बारह लीटर इतने मिलीलीटर के बराबर है, ये मिलीलीटर में बदलना है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो 12 लीटर और 545 मिलीलीटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 लीटर और प्लस 545 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो ये तो मिलीलीटर है, ये नहीं है, तो एक एक नियम की सहायता से हम निकाल लेंगे। एक का मान हमें ज्ञात है तो ज्यादा का मान हम निकाल सकते हैं गुणा द्वारा। कैसे, 12 और लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 और प्लस 545, अब ये सब मिलीलीटर में हो गया, मिलीलीटर, ठीक है। तो 12000 हो गया, ये प्लस 545 हो गया, तो अब 12545 ये आ जाएगा, तो इतना मिलीलीटर आ गया बच्चों, ठीक है। तो 12545 जहां पे लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा, 12545 मिलीलीटर, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, 16 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर है। अब देखो बच्चों, हमने आपको एक टेबल बताई थी, किलो, हेक्टो, डेका और ग्राम और डेसी और सेंटी और मिली, कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उतने ही स्थान जितने हम खिसकेंगे उतने ही का हम गुणा कर देंगे, यानी कि उतने का गुणा, एक स्थान कितने के बराबर होगा, 10 का। अगर हमने एक स्थान नीचे हम उतरे तो 10 का उस संख्या में गुणा कर देंगे, 2 स्थान उतरे तो 2 का गुणा कर देंगे। कैसे, देखो अब ये चीज हम इससे समझते हैं, क्या हमें ग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों, तो हम 1, 2, 3 निकले, तो इसका मतलब हमें 10 गुणे 10 गुणे 10 का गुणा इसमें करना है। तो देखो हम 16 केजी को कैसे बदलेंगे, 16 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो गया 1000, तो ये 16000 ग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो दूसरा 9 हेक्टोग्राम, अब देखो ये हेक्टो लिखा है और ये ग्राम, 1, 2, तो इसमें दो बार, तो 2 का मतलब हो गया 10 गुणे 10 बराबर 100, 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 900 ग्राम। अब देखो कितना लिखा है, 90 ग्राम, ये 90 ग्राम ग्राम में ही लिखा है। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो बच्चों देखो कितना आएगा, देखो इसको, अब इसको हम आगे जोड़ते हैं, देखो इस तरीके से आप लाइन से लिख लेना, ये 900 और ये 90, तो कितना आ जाएगा, 16990, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन से लिख लेंगे तो गलती नहीं हुई, इसमें थोड़ा वैसा लिखा हुआ है,
इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 16,990 ग्राम हमें प्राप्त हुआ इसका टोटल। तो 16,990 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शाम को 5:30 बजे निकली, शाम को बजे चली और अगले दिन इतने बजे अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय बताना है। तो बच्चों देखो, शाम को 5:30 बजे चली तो रात में क्या बजे, 12 बजेगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, 5:30 से 12 बजे तक कितना समय हमें लगा। उसके बाद 12 बजे के बाद जितना बजा होता है बच्चों, उतने ही घंटे हमें लगते हैं। जैसे 12 बजे के बाद 7:36 पे पहुंची, तो इसका मतलब हो गया उसे 12 बजे के बाद 7 घंटा 36 मिनट लगा। अब ये 12 बजे के बाद तो पता चल गया, 12 बजे के पहले हमें कितना समय लगा, वो हम कैसे निकालेंगे, घटा के निकाल लेंगे। देखो 12, रात के 12 और ये 5:30, ये देखो शाम का, तो ये हमने 30 बचा, यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ 11 में से 5 गया, 6 घंटा। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, 6 घंटा 30 मिनट उसे 12 बजे तक लगे। और 12 बजे के बाद कितना समय लगा, देखो इतना लगा, 7 घंटा 36। तो ये हो गया 66 और 6 12 13। अब ये 66 हो गया, ये 60 से ज़्यादा होगा तो घटा दो इसमें से, तो 6 बचा, यहाँ की एक हासिल यहाँ आ गई 14। तो 14 हावर इतने मिनट लगा, 14 घंटा 6 मिनट लगा उसे, 14 घंटा 6 मिनट ये वाला बच्चों हो जाएगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी समय दे रखा है उसको 12 से कैलकुलेट आप जरूर करें, ठीक है। तो 12 से जब कैलकुलेट करेंगे तो आप उसे अब जल्दी से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो बच्चों, 43 गज और 32 मीटर में अंतर को सेंटीमीटर में बताइए, जबकि 1 मीटर बराबर इतना इंच दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि गज को पहले मीटर में बदल लेंगे, तो ये दोनों राशियां समान हो जाएंगी, तो आपस में इनका अंतर हम निकाल पाएंगे। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 गज में कितना मीटर होता है बच्चों। देखो 0.91 ये मीटर होता है, ठीक है। तो 43 गज कितने मीटर के बराबर होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 43 का गुणा कर देंगे बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई जो आएगा बच्चों वो है 39 इतना आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये मीटर में बदल गया, तो 43 गज बराबर 39.3192 मीटर हो गया, और ये भी मीटर में है। तो इनका हम अंतर आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। देखो अंतर कैसे निकालेंगे, 39.3192 में से हम 32 घटा देंगे बच्चों, ठीक है। अंतर का मतलब घटाना बच्चों, बड़े में से छोटा घटाना। इसको हमने घटाया 2913, ये 7, और ये दशमलव है यहाँ, तो यहाँ दशमलव रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये अंतर इतने मीटर हुआ। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, देखो सेंटीमीटर में निकालना है। तो बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अब यानी कि तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो गुणा हो जाएगा। तो अंत कितने के बराबर ये हो जाएगा, 7.3192 मीटर बराबर 7.3192 गुणे 100 का गुणा कर दिया, ये सेंटीमीटर में बदल गया। जब 100 का गुणा किया तो 2 जीरो आ जाएंगे, ये दशमलव है वो 2 स्थान इधर दाएं की तरफ चला जाएगा, तो 731.92 सेंटीमीटर। देखो बच्चों हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमें बहुत आसानी से ये निकल आएगा, और इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें बच्चों, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, देखो ये वाला हो जाएगा, 731 यही दे रखा है, और इसमें 8.5 इसलिए दे रखा है क्योंकि हमने इंच में नहीं बदला, थोड़ा अंतर आया बच्चों, ठीक है। तो 731.85 आया, यहाँ 92 आया, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ये सटीक आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है, जबकि 1 मीटर बराबर इतना इंच। तो बच्चों इंच का यहाँ पर हम कोई यूज नहीं करेंगे। देखो हमें पता है बच्चों कि 1 मील बराबर होता है 1.609, इतने किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर कितने मील के बराबर होगा, तो हम इसको एक ही नियम से निकालेंगे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, 1.609 km बराबर 1 मील। तो 1 किलोमीटर बराबर 1/1.609। ठीक है बच्चों। अब कितना निकालना है, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, देखो 8 लिख लिए। ठीक है, 8 गुणे 1.609। ठीक है बच्चों। अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, और 1609। तो जब हम इसका भाग बच्चों देंगे, अगर हम इसको हटा दें तो 160 का भाग हम आसानी से इसमें दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर ये 9 की जगह हम 0 कर लें, ठीक है बच्चों, लगभग में इसको हम अगर इतना कर लें तो क्या है कि हमें भाग देने में आसानी होगी, तो हम 0 कर ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये 0 कर लिया तो 1 2 इधर से काट दिया, 16 पंचे 80। तो ये 5 मील आ जा रहा है बच्चों। कितना, 5 मील। तो लगभग 8 किलोमीटर जो होगा बच्चों वो 5 मील के बराबर होगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं। 13.43 मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर, एक हौज में पानी की तौल क्या होगी, ये तौल निकालनी है। तो बच्चों देखो कि ये हौज है वो क्या है, घनाभ के आकार का है। तो हौज का आयतन LVH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 13.43 गुणे 5.68 गुणे 2.50। जब हम इसका गुणा करेंगे बच्चों तब आएगा, इसका मान आएगा 190.706 घन मीटर। अब बच्चों हमें पता है 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो अब इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे। तो ये मान बच्चों जब हम इसमें 3 जीरो बढ़ाएंगे तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 706, 0 0 यहाँ ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये आ गया इतने लीटर। इतना हमें लीटर, उसका हमें जो है आयतन प्राप्त हुआ, उसमें इतना पानी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किलोग्राम लिखा हुआ है। या तो ये माना होता कि 1 लीटर बराबर 1 केजी के, तो ये केजी में बदल जाता। तो लीटर और केजी में कोई संबंध तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर सब जगह क्या होगा, केजी होगा आंसर, लेकिन यही हमारा होगा। ठीक है बच्चों, लीटर सब जगह, केजी की जगह लीटर आप लोग कर लेना। अगला देखते हैं, देखो प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर, इतने हेक्टोमीटर, 3 मीटर, 4, ये डेसीमीटर होगा बच्चों। ठीक है, डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। अब देखो बच्चों 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, अब 2 हेक्टोमीटर हमें किस में बदलना है बच्चों, हमें किलोमीटर में बदलना है। तो अब देखो बच्चों इसमें कितने का भाग लगेगा, किलोमीटर से हमने आपको एक टेबल बताई थी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर इस तरीके से ये नीचे तक आती रहती है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। तो अब ये किलोमीटर हेक्टोमीटर में 10 का नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें 10 का भाग कर देंगे, तो ये 2 किलोमीटर हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर में हम कितना करेंगे बच्चों, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का वक्त, तो ऊपर से हम 3 स्थान नीचे खिसकेंगे तब हमें मीटर मिलेगा। तो इतना आ गया, ये 0.003 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो 4 डेसीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 डेसीमीटर बाय, देखो बच्चों ऊपर से जब उतरेंगे तो डेसीमीटर कहाँ पे आएगा, ये मीटर के बाद नीचे डेसीमीटर आता है, यानी कि हम 4 स्थान इसके नीचे उतरेंगे। तो यहाँ 4/10,000 का भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0004। ठीक है, फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर आया,
तो इसमें हम 5/5वां स्थान होगा तो 5 इस तरीके से कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये 6 मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर कितने स्थान पे होता है, 6 स्थान पे होता है, नीचे 6 स्थान उतरना पड़ेगा। तो इसमें 6 जीरो हम का भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है इतना। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, देखो इसको 1 तो लिखा हुआ है, अब 1.2 ये कितना आ गया, देखो अब टोटल हम करेंगे तो 1.000 6 स्थान लिखा हुआ है तो 6 स्थान तक कर लो। इसके बाद 0.2 यहाँ पे आ गया, फिर ये देखो ये आ गया 0.003 आ गया। ठीक है, फिर ये आ गया 0.0004 ये आ गया, फिर 0.00005 आ गया, फिर 0.00006, तो कितना आ जाएगा 6 5 4 3 0 2 1, इतना आ जाना चाहिए। 1.20345 लिखा होना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखो बच्चों ये देखो ये लिखा हुआ है 1.20345 ये वाला लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, तो हमने इन सभी को जोड़ लिया, इनको किलोमीटर में बदलने के लिए हमने आपको टेबल बताई है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 10-10 का गुणा होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे जितने स्थान हम ऊपर बढ़ेंगे उतने का 10-10 का भाग होगा। उसी क्रम में हमने इसको हल कर लिया और हमारा आंसर प्राप्त हुआ 1.20345 किलोमीटर प्राप्त हुआ। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इसके आगे हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।